नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। 21 दिन हो गए और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। कड़ाके की सर्दी है और जो मेडिकल कैंप बने हैं खास तौर से सिंधु बॉर्डर पे सरकार ने भी कुछ कैंप लगाए हैं और किसानों ने और एनजीओ ने भी व्यवस्था की है। वहाँ पे बीमार पड़ने वाले किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। ज़्यादातर किसान वहाँ पहुँचने लगे हैं। खबर ये भी आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन किसान गुट ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है और उसके जो नेता हैं पवन ठाकुर वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले। इसके बाद काफ़ी देर तक उनके बीच बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जो भी इस कानून को लेके भ्रम था वो जो है ख़त्म हो गया है। वो कहते हैं कि कई जगह किसान नए कानूनों को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं। इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे कि किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन किसान गुट का सिर्फ 10 से 12 जिलों में नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन चल रहा था। पिछले करीब एक हफ्ते से कृषि मंत्री नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन कर रहे किसान संगठनों के साथ 5 से ज़्यादा बैठकें कर चुके हैं। हालांकि मंगलवार की बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन किसान गुट के नेताओं ने नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों में कुछ संशोधन और देश में नए एमएसपी कानून बनाने की मांग रखी थी। तो अब देखते हैं कि इसके बाद क्या राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया आती है और किसान क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने चिल्ला बॉर्डर जाम करने का पहले ही फैसला ले लिया है। ऐसे में सवाल उभरता है कि आंदोलन कब खत्म होगा और इसका क्या अंतिम नतीजा होगा। तो आपको बता दें कि दोनों तरफ से अभी गतिरोध है। सरकार ये कह रही है कि हमने जो प्रस्ताव भेजा था उस पर किसानों के जवाब का इंतजार है और किसान कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार बुलाएगी हम जवाब बात करने के लिए तैयार हैं। इस बीच में उधर किसान दूसरे किसान संगठन लगातार सरकार से मिल रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हमारी और संगठनों से भी बातचीत चल रही है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 3 अलग अलग याचिकाएं डाली गई हैं। एक ऋषभ हैं, कानून के छात्र हैं, वो इस मसले को लेके गए हैं कि पूरी दिल्ली और एनसीआर परेशान है। किसानों को यदि आंदोलन करना ही है तो जो निर्धारित जगह दी गई है वहाँ पे जाकर के आंदोलन करें, या जहाँ पे सरकार उनके लिए आंदोलन की व्यवस्था करती है, धरना प्रदर्शन के लिए जगह देती है, वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करें। तो ये पिछले दिनों जो याचिकाएं आई थी उसका आज डेट लगा हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा आप बताइए। शाहीन बाग आपको याद है ना, कितना लंबा धरना प्रदर्शन चला था। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, यही कहा था ना कि ये तो प्रशासन और सरकार का काम है, इसमें पूछने की जरूरत क्या है। आप डिसाइड कीजिए कि इनको धरना प्रदर्शन देना चाहिए, करना चाहिए, और करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए। सड़क खुली रहनी चाहिए, अदरवाइज सबके अधिकारों का हनन होता है। सेम यही इस मामले में भी लागू होता है। धरना प्रदर्शन यदि किसी को करना है तो वो निर्धारित जगह जो दी जा रही है या जो आप चाहते हैं ये आप जाने, यानी कि किसान और सरकार के बीच का मामला है। खुद किसान सोचे कि जिन लोगों को आप आने जाने से रोक रहे हैं या जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके अधिकारों का क्या हनन नहीं हो रहा है। हालांकि किसान बीच बीच में माफी मांगते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमारी सहानुभूति है, लेकिन हम क्या करें। तो फिर इसका हल क्या निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तो हो गया डेवलपमेंट जो चल रहा है कि एक तरफ सरकार के प्रतिनिधि यानी कृषि मंत्री लगातार दूसरे किसानों संगठनों से मिल रहे हैं, यानी कि जो आंदोलन में शामिल नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस राकेश टिकैत का जो बीकेयू है उस ग्रुप के भी कुछ नेता जाकर के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले हैं। पहले भानु गुट मिला था और चिल्ला बॉर्डर पर उसने धरना प्रदर्शन कम कर दिया था, किनारे हो गए थे। तो उसी की रणनीति के तहत उसी का एक तरह से कह सकते हैं जवाब में आज चिल्ला बॉर्डर जाम किया जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने आंदोलन और धरना खत्म नहीं किया है। सलूशन क्या है? सलूशन बातचीत के अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत लंबा आंदोलन चलेगा, उसका कोई फायदा नहीं। किसान मारे जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो किसान मांग उठा रहे हैं उन मांगों में दम है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार बोले या ना बोले उसकी अपनी मजबूरी है। सब कुछ बाजार के हवाले करना है। वो ऑलरेडी उदारीकरण की यही मांग है। किसानों का जितना दबाव बढ़ेगा उसमें से कुछ मांगे मान सकती है सरकार, लेकिन जहाँ तक 3 कानूनों को वापस लेने की बात है सरकार बार बार ये क्लियर कर रही है कि इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। यानी कि ये टकराव चलता रहेगा। ये किसानों के हित में
कतई नहीं है, न ही सरकार के हित में। सरकार ये ना सोचे कि हम जो है आंदोलन को तोड़ देंगे और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जो जनमानस है उस पर कहीं ना कहीं मैसेज तो सरकार के खिलाफ जा ही रहा है। इस कड़ाके की सर्दी में अन्नदाता सड़कों पे क्यों रहे, ये दोनों पक्ष को सोचना है। सिर्फ एक पक्ष के सोचने से बात नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं किसानों को भी सोचना है कि मिडवे में आना पड़ेगा, आधे रास्ते में आना पड़ेगा, और जैसे भी हो जो पहले मिल रहा है उसे हासिल कर लीजिए। बाकी के लिए संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष हमेशा जो इस तरह के आंदोलन होते हैं वो लंबे चलते हैं। और सर्दियों में सड़कों पर रहना अन्नदाताओं के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनका भी उसमें बहुत सारे बुजुर्ग हैं, तबीयत खराब हो रही है। तो पूरे किसान आंदोलन सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सरकार तक और इधर जाम तक हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।